नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो हेवी व्हीकल्स एक्चुअली देखा जाए तो हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। तो देखिए हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो आपको दिखेगा टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, तो इस तरीके से कंपनी दिखेगा। आइचर मोटर, ये भी एक हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज से है। और आइचर मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज अभी टू व्हीलर इंडस्ट्रीज से आते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं रॉयल एनफील्ड, जो रॉयल एनफील्ड है उसी का ही ब्रांड है। तो आज मैं जिस कंपनीज के बारे में बात करूंगा वो हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज तो है, मगर वो सिर्फ के सिर्फ बसेस बनाते हैं। कोई भी ट्रक्स नहीं बनाते, सिर्फ के सिर्फ बसेस बनाते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज में इसका नाम बहुत जोर शोर से जाना जाता है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, जब बूम पोजीशन में आया, इसका हालत क्या था आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस तरीके से था। अचानक सा बूम देखने को मिला, तो करीबन 1000% से भी ज्यादा रिटर्न आपको दे चुके हैं कंपनी, सिर्फ के सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा जंप देखने को मिला इंडस्ट्रीज में। तो इस इंडस्ट्रीज में फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होने वाले है। तो पहले से ही इस तरीके से जंप देखने को मिला, मगर क्या ये कंपनी टिक पाएगा अशोक लेलैंड के हिसाब से? क्योंकि अशोक लेलैंड जो है वो इंडिया के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बसेस बनाने वाला कंपनीज है। इंडिया के नंबर 1 बसेस बनाने वाला कंपनीज है सबसे ज्यादा, और वर्ल्ड में भी टॉप 5 कंपनीज के नाम में उसका नाम दाखिल करा चुके हैं। क्या उसके साथ टक्कर ले पाएंगे? क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है ओलेक्टा ग्रीनटेक। तो ओलेक्टा ग्रीनटेक एक पुराना कंपनी भी है, कंपनी बासिस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्स इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी में थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, क्या अभी निवेश करने का सही टाइम है? तो चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद डिसीजन आपको खुद लेने आ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर कर लीजिएगा। आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट टेलीग्राम में भी मिलेगा, जाकर वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के डिटेल्स दिखा दूं, तो कंपनी बासेस के ऊपर ही काम करते हैं। मतलब इसका जो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट है वो बासेस के ऊपर है। तो बस बनाने वाला कंपनी बन चुके हैं कंपनी। तो पहले बहुत पहले से ही कंपनी बस बना रहा है, मगर उतना ज्यादा एफर्ट नहीं था जब तक मार्केट में ईवीज के ऊपर बूम नहीं आया। जब ईवीज के ऊपर बूम आया तब इस कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ किया। कंपनी देखिए V2, IX, X2, यहाँ पे देखिए EX2, इस तरीके से बासेस कंपनी बनाते हैं। कंपनी के कुछ मॉडल्स है, उस मॉडल्स के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का मेनली आप देखेंगे तो कंपनी का मेनली जो काम है वो है ओलेक्ट्रा ई बासेस, साथ ही साथ ओलेक्ट्रा, यहाँ पे देखिए इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर भी कंपनी रेवेन्यूज कमाते हैं। इंसुलेटर एक्चुअली आप देखेंगे जितने सारे हाई टेंशन, जितने सारे आपको इलेक्ट्रिसिटी पुल दिखेगा, उसमें ये जो वायर जाते हैं उस वायर के बीच में जो कनेक्टर्स होते हैं, मतलब जिस कनेक्टर के माध्यम से उस वायर को खींचा जाता है और उसका इलेक्ट्रिक इस पुल के माध्यम से नीचे ना आए, तो उसको कहा जाता है इंसुलेटर। तो इस इंसुलेटर भी कंपनी बनाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी इस कंपनी में क्या ग्रोथ है, क्या फ्यूचर है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। चार्ट पैटर्न क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो पीरियड है, कंपनी का जो टाइम पीरियड है, आप देखेंगे 2008 से कंपनी स्टार्ट किया, तब से लेकर 2017 तक कंपनी का हाथ इस तरीके से हुआ था। जो लोगों ने इस लेवल को खरीद के रखे, करीबन 15 रुपीज के आसपास जो लेवल था, इसमें जितने खरीद के रखे तो वो तो आज करोड़पति बन चुके हैं। अगर इस लेवल में सोचिए किसी ने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो आज तो वो मस्ट भी करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि आज इस कंपनी के हाई हुए थे करीबन 1000 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 15 से 1000, तो 15 से 1000 जाना मतलब कितने बड़े रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो कंपनी में खासियत क्या है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, और इस कंपनी ज्यादा से ज्यादा ऑपरेट भी होते हैं, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिटेल पब्लिक, बड़े बड़े HNI कैटेगरीज पब्लिक जो होते हैं, जो मतलब हाई वॉल्यूम कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं, वो क्या करते हैं इस कंपनी के ऊपर आपस सर्किट लगाते हैं, और उसके बाद उसको जब प्रॉफिट हो जाता है तो वो लोअर सर्किट करके माल बेचते रहते हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटीज वो माल उठाते हैं, उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर एक गिरावट भी देखने को माहौल दिखते हैं।
तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी डिटेल्स में चार्ट पैटर्न आपको बता दूँ, तो कंपनी का जो कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था, करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 25-26 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी ने किस तरीके से बूम किया, आप देख सकते हैं। सारे ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर बूम आया और ईवीज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसी टाइम में टाटा मोटर्स, साथ ही साथ अशोक लेलैंड, तो साथ ही साथ हर ऑटो इंडस्ट्रीज जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इस तरीके से कंपनीज यहाँ पे अच्छा खासा बूम दिखाया। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी 1000 के आसपास चल रहा था, आज वो 450-500 रुपीज के आसपास चल रहा है, मतलब 50% डिस्काउंट में कंपनी आपको दे रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो उसके लिए आपको कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है। तो सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी का जो इलेक्ट्रिक बसेस से जो रेवेन्यूज आते हैं, 82% रेवेन्यूज वो इलेक्ट्रिक बसेस से ही कमाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर भी कंपनी बनाते हैं, उसके ऊपर भी बाकी जो 20 मतलब सॉरी, जो 18% का रेवेन्यूज है वो वहां से कमाते हैं। तो कंपनी का जो डिटेल्स है यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अभी कंपनी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, सोचिए 4000 करोड़ का मार्केट कैप, और इसका फेस वैल्यू 4 रुपया है। मुझे बहुत कम कंपनी में 4 रुपया का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 5 देखने को मिलता है, 2 देखने को मिलता है, नहीं तो 10 देखने को मिलता है। 4 का फेस वैल्यू मुझे बहुत कम कंपनी में देखने को मिला। और कौन सा कंपनी में 4 का फेस वैल्यू मतलब 4 का फेस वैल्यू है, तो वो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पे देखिए पी रेशियो कितना है, 74.6 है, मतलब हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम है, फिर भी हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर हो तो कंपनी बेस्ट लेवल का पी रेशियो देखने को मिलता है। तो कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, यही खासियत है इस कंपनी का। 35 करोड़ का प्रॉफिट किया ईयर में, और 83 करोड़ का कर्जा लेके रखा, तो अराउंड हाथ में 53 करोड़ का कैश भी है। इस कंपनी में खासियत तो कुछ है, मगर कुछ पॉइंट्स मुझे वीकनेस भी लगा, जैसे इन्वेंटरी डे। कंपनी का प्रोडक्शन करने में 50 डेज लग रहा है। चलो ठीक है, मानता हूँ कंपनी बासेस बनाने में टाइम लगेगा, मगर बास बेचने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 225 डेज में। इतना टाइम अगर लगाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो खुद के पैसे से ही खुद का बिजनेस चलाना पड़ेगा। तो इतना टाइम थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वीकनेस जरूर देखने को मिला। तो सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 191% का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 184% का ग्रोथ। तो क्या पहले भी इस तरीके से था? तो वो मैं आपको बता दूं, ऑब्वियसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पहले भी शानदार नहीं, जबरदस्त था। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है, बहुत वीक लेवल में है। रिटर्न के मामले में तो कंपनी धमाका दे दिया, इसी के चक्कर में रिटर्न निवेशक निवेश करना चाहते हैं। तो देखिए 40 to 50% तक लॉसेस आपको एक साल में कंपनी दे रहा है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है, 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 4.5 रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट्स को भी आपको देखना चाहिए। तो डिविडेंड पे आउट कंपनी 9 रुपीज के आसपास डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है। तो इस 2022 में तो कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले जो 280 का लेवल था, 280 करोड़ का सेल्स था, वो बन चुके हैं 590 करोड़ से आसपास। तो कंपनी का कर्जा कम है, इंटरेस्ट कम भी पे करना पड़ा, तो इसलिए कंपनी प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। हाँ, 2019 में इसका लॉसेस हुआ था, उसके बाद वो लॉसेस में वो कंपनी रिकवरी किया। तो रिक्सी कंपनी है, मैं जरूर कहूंगा कंपनी में फ्यूचर के लिए दम है, क्योंकि एज ए बस बनाने वाला कंपनी है, तो आपको देखना है इसका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अगर वो ग्रोथ कर लिया तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर खतरा बनेगा, क्योंकि देखिए लोग हमेशा चाहते हैं एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो बहुत कम लोग चाहेंगे। देखिए मान के चलिए आज मार्केट में टीवीएस मोटर है, हीरो मोटोको है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बजाज है। कल जाके कोई दूसरा कंपनी आ जाता है, क्या लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे? वो सस्ते में भी माल बेचे, प्रोडक्ट भी अच्छा हो, तो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे इतना जल्द से जल्द। तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो डिविडेंड के मामले में कंपनी 2022 में डिविडेंड दिया, 2012 में पहले डिविडेंड दिया था, 11 में दिया था, 10 में दिया था। बीच में डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि उस टाइम में कंपनी का हालत बहुत खराब था। तो मैं ज़रूर कंपनी के एक पॉजिटिव साइन ज़रूर दूँगा, क्योंकि जिस टाइम में कंपनी का हालत खराब था, कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी का इनकम कम हुआ, इसलिए डिविडेंड नहीं दिया।
तो कंपनी अगर डिविडेंड दे देते तो कंपनी का खुद के पैसे में नहीं, उसको लोन लेके, उसको कर्जा लेके डिविडेंड देना पड़ता, जो कोई भी कंपनीज के लिए बहुत बैड हैबिट है, कोई भी कंपनीज के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो मैं मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस, एफआईएस ने भी थोड़ा सा माल उठा के रखा, डीएस के पास कुछ होल्डिंग नहीं है, पब्लिक उसके बाद ज्यादा के ज्यादा माल उठा के रखा है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। अगर इस कंपनी का हिस्सेदारी आपके पास है तो मुझे जरूर कमेंट करना। और हाँ, अभी आपको बाइंग करना है कि नहीं करना है, ये टोटली आपके हाथ में होंगे, क्योंकि टोटली डिटेल्स आपको मैं दिखा चुका हूँ। 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं जरूर कहूँगा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 200 डेज के ईएमआई के आसपास आएंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस लेवल को आप टच करने के बाद ही कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं था, टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो था। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।